Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. We are back with the PIB and AIR news for 16th March. और वॉइस प्रॉब्लम्स मैंने देखा कई लोगों को जा रही है, तो लेट मी टेल यू दैट थोड़ा सा आपको अभी फिलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज वी आर ऑल्सो लैकिंग नॉट वी आर नॉट हैविंग मैनी रिसोर्सेज ओके। और हम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी करिए, जल्दी इसका रेजोल्यूशन कर दिया जाएगा। नाउ द क्वेश्चंस फॉर टुडे, फर्स्ट इज व्हाट इज मार्केट intervention scheme for. Second is who releases environmental performance index. थर्ड इज विच स्टेट लॉन्च दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, और ये स्कीम जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये काय के लिए है। फोर्थ इज अंडर हुज फ्रेमवर्क एक्सरसाइज पीस मिशन टेक्स प्लेस। तो एक्सरसाइज पीस मिशन जो है ये एक मल्टीनेशनल काउंटर टेरर एक्सरसाइज है, तो ये किसके फ्रेमवर्क के अंडर होती है। फाइन। और आज की न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट इज स्वाति शिंदे फर्स्ट प्राइज फॉर डीडी महिला किसान अवार्ड। तो ये दूरदर्शन का इनिशिएटिव था महिला किसान अवार्ड्स का, एंड इट इज़ नॉट एनी अवार्ड ओके। स्वाति शिंदे जो है ये पूना की हैं, और डीडी किसान चैनल जो है उसने प्लेटफॉर्म दिया था विमेन फार्मर्स को। और ये जो चैनल है दूरदर्शन का ही, इसका एम है लोगों को अवेयर करना अबाउट द वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये जो महिला किसान अवार्ड्स है ये एक तरीके का रियलिटी शो था जो कि दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ था ओके। याद रखना, डीडी महिला किसान अवार्ड वाज अ रियलिटी शो। तो इसमें कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया गया था बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इस शो का फॉर्मेट ऐसा था कि हर एपिसोड में दो वुमेन फार्मर्स अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बातें करती थी, और उनको फिर स्कोर्स दिए जाते थे। फिर 5 उनमें से सिलेक्ट हुई, फिर फाइव फिनाले जो फिनाले हुआ उनमें 5 में से एक को सिलेक्ट किया गया, दैट वाज स्वाति शिंदे ओके। और थ्रू दिस शो ईच पार्टिसिपेंट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ऑब्वियस ही बात है, दूसरे पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका मिला, और जो दूसरे लोग कंट्री के देख रहे थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला ओके। तो इन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और अपनी अचीवमेंट्स को डिस्कस किया था, खासकर वुमेन फार्मर्स जो थी। ठीक है, तो उससे काफ़ी कुछ लोगों को सीखने को भी मिला। Now, second news is about the BRICS Sherpa meeting. So first time it was held under presidency of Brazil. ये पहली मीटिंग नहीं थी, लेकिन ब्राज़ील प्रेसिडेंसी के अंडर ये पहली बार हुई थी। एंड ये कहाँ पे हुई है? कुरितिबा इन ब्राज़ील। लोकेशन याद रखिएगा, कुरितिबा इन ब्राज़ील। और ब्राज़ील ने अपनी प्रायोरिटीज़, मतलब जिस दौरान वो प्रेसिडेंसी है उनके पास में, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हैं, विच इंक्लूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का, ये याद रखना ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है, एंड ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल। और इसके अलावा काउंटरिंग ट्रांसनेशनल क्राइम एंड टेररिज्म ओके। अब शेरपा क्या होता है? इसमें शेरपा वर्ड यूज किया गया है। तो शेरपा इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हेड ऑफ अ स्टेट। मतलब जैसे कि यहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हो गए, उन्होंने अपना पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भेजा अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब पॉलिसीज वगैरह को डिसाइड करने के लिए, तो दैट इज अ शेरपा। और सेंड बाय अ गवर्नमेंट हु प्रिपेयर्स एन इंटरनेशनल समिट। ठीक है। और ये जो शेरपा नाम है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द शेरपा पीपल। ये याद रखना, ये नेपालीज एथनिक ग्रुप है। शेरपा जो है वो नेपाल के होते हैं, एथनिक ग्रुप है वहाँ का। और वो वहाँ पे काम क्या करते हैं? दे सर्व एज गाइड्स एंड पोर्टर्स इन दी हिमालयाज। तो वहाँ गाइड और पोर्टर का काम करते हैं। और इससे रेफरेंस लिया गया था टू द फैक्ट दैट शेरपा क्लियर्स द वे फॉर अ हेड ऑफ द स्टेट एट अ मेजर समिट। तो समिट होने से पहले शेरपा जो है पूरा रास्ता, जिसको कहते हैं कि मतलब एक पाथ बना देना कि किन किन एजेंडाज क्या रहेंगे समिट के, क्या मीटिंग होगी, क्या डिसीजंस लिए जाने हैं, तो उसके लिए शेरपाज रहते हैं ओके। ब्रिक्स के बारे में, तो इट इज द एक्रोनिम an association of 5 major emerging national economies, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa। और ये एक चीज़ थी जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी कि जो अभी 5-6 साल से जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो इनकी ब्रिक्स समिट होती हैं, वो इसी ऑर्डर में होती हैं ओके। सो इस टाइम जो है वो ब्राज़ील में हो रही है। लास्ट ईयर जो हुई थी ये साउथ अफ्रीका में हुई थी, और उससे पहले चाइना में हुई थी, और नेक्स्ट जो होगी अब रशिया में होगी ओके। सो इट इज़ गोइंग इन अ साइक्लिकल वे। और पहले इस ग्रुप का वैसे जो नाम था, इट वाज ब्रिक। और मतलब जो
एस था वो बाद में साउथ अफ्रीका के इंडक्शन के बाद में ऐड किया गया। साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड किया गया था 2011 में। और ये याद रखना, ये जो कुरितिबा ब्राज़ील में होने जाएगी, अभी होगी आगे ब्रिक्स समिट, वो 11th समिट है। और इसके बाद जो 12th वाली है वो रशिया में होगी। सिटी इज नॉट येट डिसाइडेड। ओके, now third news is that India will be hosting under 17 women's football world cup in 2020। ठीक है, और ये अनाउंस किया है प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, दैट इज इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। इनका नाम इसलिए बताया क्योंकि कुछ पीसीएस एग्जाम्स पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फीफा का एक वर्ल्ड कप इंडिया में हो चुका है 2017 में, और अब दूसरा होगा 2020 में। तो जो 2017 में हुआ था वो अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप था। अब 2020 में जो होगा वो अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, तो अब जो है इंडिया मतलब इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे आ रहा है। 2023 में जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, और इसके अलावा 2018 में लास्ट ईयर ही मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। और कौन था विनर आप मुझे बताओगे? ओके, now fourth news is that Special Olympic World Games inaugurated at Abu Dhabi in UAE। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज़ है, स्पेशल ओलंपिक्स यदि आप सर्च करोगे तो स्पेशल ओलंपिक्स डेली लगभग होते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड गेम्स हैं ये बाइनियल रहते हैं। ओके, और कहाँ पे अभी इनॉग्रेट हुए याद रखना, अबू धाबी में, और इसके अलावा दुबई में भी हो रही हैं, और दोनों सिटीज़ यूएई में हैं। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में आते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन स्पोर्टिंग इवेंट है एंड अ ग्लोबल मूवमेंट। ठीक है, एक तरीके की मूवमेंट है विच फोकसेस ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट। खासकर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो याद रखना है, पहली बात तो ग्लोबल मूवमेंट है, और दूसरी बात खासकर वो चिल्ड्रन और एडल्ट्स जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट। ओके, और जैसा मैंने बताया ये हर 2 साल में होती है और ऑल्टरनेट होती है बिटवीन समर एंड विंटर गेम्स। तो अभी जो हो रही है वो समर गेम्स हो रहे हैं, नेक्स्ट जो होगी वो 2021 में होंगे, और तब वो विंटर वाले रहेंगे। ओके, और द स्केड्यूल इज सिमिलर टू दी ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, वहाँ पे भी यही होता है। जो पिछले स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे वो ऑस्ट्रिया में हुए थे, दैट इज़ द विंटर ओलंपिक्स, और 2017 में हुए थे। और नेक्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स जो होंगे वो स्वीडन में होंगे 2021 में। फाइन, अब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2019 ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ओके, और इस बार जो थीम है वो है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। तो ये थीम जो है ये हाईलाइट करती है कि क्या कंज्यूमर्स चाहते हैं और क्या उनको ज़रूरत है फ्रॉम अ कनेक्टेड वर्ल्ड। मतलब आपको पता है आजकल ज़्यादातर कंज्यूमर्स जो हैं वो डिजिटली और मतलब ई कॉमर्स के थ्रू ही ज़्यादा बाय करते हैं। तो मतलब वो क्या चाहते हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ऐसे कनेक्टेड वर्ल्ड से, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू पुट देम एट द हार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो उनको मतलब कंज्यूमर सेंटर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होना कितना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये थीम बेस्ड है, दैट इज़ ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्मार्ट इज़ फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओनली। और वर्ल्ड कंज्यूमर डे का वैसे जो एम रहता है वो ये होता है हाईलाइट करना दैट राइट्स ऑफ ऑल कंज्यूमर्स आर रिस्पेक्टेड। उनके जितने भी अधिकार हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और मार्केट अब्यूजेस और सोशल इनजस्टिसेस से प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके की उनके साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर्स के साथ। और इंडिया में यदि कंज्यूमर राइट मूवमेंट देखा जाए तो इसके लिए हमारे पास में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, जिसमें बेसिक 6 राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स को। और वो क्या क्या है प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ये आपका यूपीएससी का डायरेक्टली एक टॉपिक है। ठीक है, और किसी भी पीसीएस एग्जाम के सिलेबस में आपको कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो मिल ही जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में आता है ये। और उसमें क्या क्या आपके 6 बेसिक राइट्स हैं। फर्स्ट इज़ राइट टू चूज़ द प्रोडक्ट, आपको चुनने का अधिकार होना चाहिए। सेकंड इज़ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हजार्डस गुड्स। हजार्डस यानी कि जो मतलब खतरनाक डेंजरस हो, जिनसे कोई मतलब हानि हो सके, हानि हो जाए, ऐसे तरीके के जो गुड्स रहते हैं उनसे उनको बचाने का अधिकार भी उनको है। ठीक है, एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी
क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस की सही जानकारी होनी चाहिए. फाइन. देन राइट टू बी हर्ड इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंज्यूमर इंटरेस्ट. अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड तो उनको सुनने का भी अधिकार है. एंड राइट टू सीक रिड्रेसल. जब भी उनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं और उनको अधिकार ना मिले तो ऐसे टाइम पे उनके ग्रीवेंसेस जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनका रिड्रेसल भी उनको मिलने का अधिकार है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट टू कंप्लीट कंज्यूमर एजुकेशन. तो कंज्यूमर एजुकेशन जो वही आता है अपने यहाँ पे जागो ग्राहक जागो, तो वो वही है कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए. उसका भी इनको पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है कंज्यूमर्स को. ओके. एंड दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे. आई होप यू लाइक इट. और इंडिया ईयर बुक का लेसन 2 हम जल्दी पब्लिश करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो मॉर्निंग और बाय टुमारो आफ्टरनून इट वुड बी पब्लिश्ड. और स्टे ट्यून्ड और हमारे वीडियोस देखते रहिए, इनको शेयर कीजिए, अपने फीडबैक देते रहिए. दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.